को सीरीज में खुश आमदीद। आज के सबक में जो काम अभी तक हम कर चुके हैं उस डिज़ाइन को महफूज करने के बारे में आपको बताया जाएगा और इसमें हम ये भी सीखेंगे कि फ़ोटोशॉप हमें किस तरह मुख्तलिफ़ इक़साम की फ़ाइल्स महफूज करने में मामन साबित होता है और कौन कौन सी फ़ाइल्स हम इस डिज़ाइन के लिए महफूज कर सकते हैं। तो इस मकसद के लिए प्रोजेक्ट के फ़ोल्डर के अंदर सेविंग का फ़ोल्डर है, उसके अंदर saving.pst की फ़ाइल मौजूद है जो कि इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है और आपको मुयस्सर होगी। जैसे ही इस फाइल को हम खोलते हैं तो हमारे सामने ये डिज़ाइन आ जाता है। तो इस डिज़ाइन में जो हमारी लेयर्स तहें मौजूद हैं, इसमें एक मस्जिद की रास्टर टाइप की लेयर मौजूद है, इसका शैडो यानी कि साया है और ग्रेडियंट है और एक बैकग्राउंड ब्लू और बैकग्राउंड सफ़ेद मौजूद है। तो अब यहाँ पर सॉफ्टवेयर के ऊपर जो मेन्यू है इसमें फ़ाइल में जाकर सेव एज़ और सेव एज़ अ कॉपी के दो हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। ठीक है, मैं अगर सेव एज़ पर जाऊँ तो यहाँ पर मेरे पास एक पॉपअप खुलेगा जिस पे मेरे से पहले दो बातें पूछता है। कहता है अगर क्लाउड डॉक्यूमेंट इसको ऑनलाइन किसी सर्वर पर महफूज करना है जैसे गूगल ड्राइव या अपने कंप्यूटर पर महफूज करना है तो मैं सेव एज़ कंप्यूटर पर सेव ऑन योर कंप्यूटर पर जाता हूँ तो एक और पॉपअप खुलेगा जिसमें सेव एज़ का टाइटल है और यहाँ पर फाइल का नाम दे सकता हूँ, फाइल का नाम दे सकते हैं और सेव एज़ टैब को जैसे ही मैं ड्रॉप डाउन को क्लिक करता हूँ तो 4 तरह की इकसाम है फाइल की जो इसके साथ में महफूज कर सकता हूँ। अभी मैं इसको कैंसिल करता हूँ क्योंकि मुझे जो फाइल है वो JPG के एक्सटेंशन के साथ महफूज करूँ। तो सेव एज़ कॉपी में अगर मैं जाऊँ तो सेव ऑन योर कंप्यूटर को मुंतखब करूँ तो अब इसी तरह एक पॉपअप में सेव एज़ टाइप में जाके मैं क्लिक करता हूँ तो बहुत सारी फाइल की एक्सटेंशन फाइल की इकसाम की एक्सटेंशन आ चुकी है जिसमें JPEG को मुंतखब करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको एक फ़ाइल को वही नाम दे देता हूँ सेविंग के नाम से और इसके साथ .jpg नहीं लिखूँगा और सेव को क्लिक करता हूँ तो हम देखेंगे कि एक हमारे पास पॉपअप आएगा जिसमें ये मेरे से पूछता है कि इसकी क्वालिटी तुमने क्या रखनी है। तो यहाँ पे एक स्लाइडर है जिसको अगर मैं नीचे लेकर जाता हूँ तो स्मॉलेस्ट फाइल यानी कि इसका साइज फाइल का कम हो जाता है लेकिन क्वालिटी कम हो जाती है, लो हो जाती है। अगर इसको ऊपर लेके जाता हूँ तो मैक्सिमम क्वालिटी हो जाती है लेकिन फाइल का साइज बढ़ जाता है। तो इसको मैं 8 पर ले जाकर हाई क्वालिटी में जिसका फाइल का साइज ये आ रहा है ओके प्रेस करता हूँ तो हमारे फोल्डर्स में इस नाम से एक फ़ाइल JPG की महफूज हो चुकी है। अब हमारे पास ये जो फ़ाइल महफूज हो चुकी है ये वेबसाइट्स में इस्तेमाल के लिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में इस्तेमाल के लिए और ईमेल में भेजने के लिए तैयार हो चुकी है। अब अगर इस फाइल को मैं एडोब फोटोशॉप के साथ खोलता हूँ तो मैं ड्रैग करके जो फाइल खुली है इसके टैब के साथ आगे लेकर जाता हूँ तो इसके साथ खुल जाएगी। तो दूसरा तरीका ये कि फ़ाइल में जाकर ओपन में जाकर जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल हो है तो मैं इस फाइल को खोल सकता हूँ। अब देखें कि यहाँ पे जो जिस जगह से मैं सेव करके आया था फाइल को उसमें तो 4-5 लेयर थी लेकिन यहाँ पर एक लेयर बन चुकी है क्योंकि उससे सारी लेयर्स को इकट्ठा करके यहाँ पे इसको एज अ रास्टर इमेज महफूज कर दिया और ये लेयर लॉक हो गई है। अब JPG जो फाइल हम बनाते हैं इस पर अहम चीज़ जिसका ख्याल रखना होता है वो होता है इमेज का साइज़ जिसके बारे में मैं गुज़श्ता इसबाक में बता चुका हूँ, डायमेंशन, इमेज साइज़ और फाइल का साइज़। तो अगर मैं कंट्रोल आल्ट और आई को दबाता हूँ तो इमेज के साइज़ का एक पॉपअप खुल जाता है जिसमें यूनिट पिक्सल का अगर मैं मुंतखब करूँ तो इसकी विड्थ और हाइट की जो है ना वो मैं इसकी वैल्यू दे देता हूँ। अब ये जो इसकी रेजोल्यूशन आप देख रहे हैं रेजोल्यूशन की यूनिट ये 300 मुंतखब हुई है जो कम अज़ कम होती है जब प्रिंट के लिए आपने कोई बनानी होती है डिज़ाइन और अगर आपने वेब के लिए इस्तेमाल करना है तो इसकी वैल्यू फिर 72 करें। जैसे ही मैं इसके 72 करूँ वैल्यू तो आप देखिए कि विड्थ और हाइट खुद ब खुद से कम होती जा रही है, इसके साइज़ को छोटा कर देगा। ये आप जानते हैं कि ये जो रास्टर इमेज होता है पिक्सल्स का बना होता है
जो कि अगर मैं उसको बड़ा करने की कोशिश करूँ उसके साइज़ को, तो इसकी पिक्सल को जो कि कम होती है तो ब्लर हो जाता है इमेज। अलबत्ता बड़े साइज़ का जो उसको मैं छोटा करूँ इमेज को, तो उसकी क्वालिटी को कोई असर नहीं होगा। ये दोबारा इसको रीसैंपल करने के लिए ये इसकी स्कीम्स होती हैं मुख्तलिफ तरह की। तो इसी तरह इसको मैं फ़ाइल इमेज की जो फ़ाइल साइज़ आ रहा होता है, ठीक है, ये इतना दे रहा था, इसका जो फ़ाइल का साइज़ है वो ये कम कर देता है, ठीक है, क्योंकि साइज़ कम होने जा रहा है। इसको मैं कैंसिल करता हूँ। अब मैं जेपीजी की फ़ाइल को बंद करता हूँ और दोबारा एक मिनट। और दोबारा पीएसटी फ़ाइल की तरफ आता हूँ। अब यहाँ पर अगर मैं ये 2 लेयर्स है ग्रेडियंट की और ब्लू बेस की, इसको ख़त्म कर दो, बैकग्राउंड को भी ख़त्म कर दो। तो देखें ये जो बैकग्राउंड हमें नज़र आ रहा है ना, बबल्स बबल्स बने हुए हैं, ये असल में ट्रांसपेरेंट है, यानी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो सिर्फ मस्जिद है और उसका साया है, ठीक है। अब अगर मैं दोबारा फाइल और सेव एज अ कॉपी में जाता हूँ, तो दोबारा ऑन योर कंप्यूटर पे सेव करता हूँ। इस बारी मैंने जो है सेव एज टाइप में पीएनजी को मुंतखब कर दिया और इसको दोबारा नाम सेविंग का ही दे दूँ और इसको सेव करूँ। तो अब क्या होगा, ये पीएनजी की फाइल एक्सटेंशन के साथ ये महफूज हो जाएगी। पीएनजी वो फाइल होती है जिसका बैकग्राउंड नहीं होता और ये अमूमन वेबसाइट्स पे भी इस्तेमाल होती है। अगर आपने एनिमेशन बनानी है उसमें भी, जिसमें बैकग्राउंड नहीं चाहिए होता है, सिर्फ ऑब्जेक्ट आपको चाहिए होता है कि वही नज़र आए, और उसमें ये भी इस्तेमाल हो जाती है। अब अगर इस फाइल पर डबल क्लिक करता हूँ तो इसका जो विंडोज़ प्रीव्यूअर के साथ खोलूँ तो देखिए इसका बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है। ये साया नज़र आ रहा है, ऊपर जो है मस्जिद नज़र आ रही है। और अगर दूसरी फाइल जेपीजी मैंने खोली तो अगर इसका बैकग्राउंड आपने नहीं भी सेट किया था, जेपीजी के नाम से महफूज की थी, तो फिर भी सफ़ेद वो बैकग्राउंड इसका दे देता। अब अगर इस फाइल को मैं खोलता हूँ फोटोशॉप के साथ, तो देखें यहाँ पर भी लेयर बन चुकी है, बैकग्राउंड इसका नहीं है, लेकिन ये लेयर लॉक नहीं है, ठीक है। तो अब इस फाइल को मैं क्या कर सकता हूँ, रिसाइज कर सकता हूँ, और अगर मज़ीद मुझे इसमें डिज़ाइन डाले वो मैं इसमें डिज़ाइन डाल सकता हूँ। तो ये दरअसल बेसिक जो बुनियादी फ़र्क है पीएनजी फाइल और जेपीजी में, उसका बैकग्राउंड होता है और इसमें बैकग्राउंड ख़त्म हो जाता है। इस फाइल को मैं क्लोज़ करता हूँ, अपने डिज़ाइन पे आ जाता हूँ वापस। तो इस तरह हमें फ़ोटोशॉप सहूलत देता है कि हम मुख्तलिफ़ तरह की जो फ़ाइल एक्सटेंशन है उनके साथ एक डिज़ाइन को महफूज कर सकें। अब यहाँ तक हमारी जो ज़रूरी इस्पात थे वो मुकम्मल हो चुकी हैं। अब आगे मैंने अगला समझ लें सेक्शन शुरू होना है, जिसमें हम एक प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, जिसमें हमारी पिछले इस्पात की सारी बातें शामिल होंगी इंशाअल्लाह। और उसमें सबसे पहले हमने डॉक्यूमेंट को तैयार करना है, जिस पर हमारी वो फ़ाइल बनने जा रही है, जो हमारा डिज़ाइन बनने जा रहा है।